हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल विजन मैथ क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के हिंदी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। अध्याय 5 हुंडू का जलप्रपात। हुंडू के जलप्रपात के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग देखेंगे क्लास 10th के हिंदी मतलब नन हिंदी भी कहा जाता है हिंदी को। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1, अबरक और कोयला खदानों का वर्णन किस पाठ में किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हुंडू का जलप्रपात। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, रांची से पुरुलिया वाली सड़क पर कितने मील जाने के बाद हुंडू पहुंचने वाली सड़क मिलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 मील। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, स्वर्णरेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालासोर जिलों में होकर कहाँ गिरती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, स्वर्ग का एक टुकड़ा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटा नागपुर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, पुरुलिया रोड से हुंडू की दूरी कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13 मील। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, हुंडू का जलप्रपात किस राज्य में है? हुंडू का जलप्रपात किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, हुंडू का जलप्रपात साहित्य की कौन विद्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यात्रा वृत्तांत। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, हुंडू का जलप्रपात रांची से कितनी दूर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 27 मील। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, हुंडू का पानी ... की तरह चक्कर काटता है। यानी हुंडू का पानी, इसमें यहाँ पर खाली स्थान है उसमें भराएगा। हुंडू का पानी किसकी तरह चक्कर काटता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांप। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, हुंडू का झरना की ऊंचाई कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 243 फीट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, झरना के एक ओर का जंगल रांची में है, एक ओर का जंगल यहाँ खाली स्थान है। कहने का अर्थ ये है कि झरना के एक ओर का जंगल जो है रांची में है, तो एक ओर का जंगल कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग में। एक ओर का जंगल कहाँ है? हजारीबाग में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, हुंडू का जलप्रपात पाठ में जलप्रपात के साथ किसके सुंदरता का वर्णन है? तो पहाड़, नदी, जंगल, मतलब सभी, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, हुंडू जलप्रपात के लेखक है। हुंडू जलप्रपात के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कामता प्रसाद सिंह काम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग से न जाने कितना पानी यह पहाड़ दान कर चुका है, पर इसको कोई अभिमान नहीं है। किस पाठ से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुंडू का जलप्रपात। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, कामता प्रसाद सिंह काम का यात्रा वृत्तांत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुंडू का जलप्रपात। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, किंवदंती के अनुसार हुंडू से कितने मील की दूरी पर कुछ लोगों ने हुंडू से भी कई गुना बड़े प्रपात को देखा है? तो यह हुंडू का जो जलप्रपात था उससे 7
मील दूरी पर था, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 मील। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, होंडो की शोभा कैसी बनी? तो प्रकृति के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, लेखक को होंडो जलप्रपात के वातावरण की सुंदरता ऐसी मालूम होती है मानो हम ... के समीप पहुंच गए। इसमें भराएगा ऑप्शन नंबर ए, देवलोक। इसमें देवलोक भराएगा, मतलब देवलोक के समीप पहुंच गए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, छोटा नागपुर के निवासी किसके अवतार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सादगी के। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, जैसा होंडो का झरना वैसा उसका मार्ग किसने कहा है? तो ये लेखक ने कहा है, ऑप्शन नंबर ए, लेखक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।